यहाँ पे एसआईआर का वर्क हो रहा था। उस संबंध में आपको सूचना देने के लिए बुलाया गया है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने 6 तारीख को वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन किया है। आपके जस्ट आने से पहले यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक की गई, उनको आगे का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताया गया और उनको वोटर लिस्ट हैंडओवर भी की गई है सभी को। उनको ये भी बताया गया है कि ये वोटर लिस्ट जो हम दे रहे हैं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, उसके अलावा हम अपनी साइट पे पब्लिश कर रहे हैं। डीओ की साइट पे रहेगी, जो हमारी ऑफिशियल एनआईसी की साइट है। वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति अगर वोटर लिस्ट डाउनलोड भी करना चाहता है वो कर सकता है। हमने ऑलरेडी जो हमारी एएसडी की सूची थी, जितने भी हमारे एब्सेंट शिफ्टेड डेड वोटर्स थे, वो सूची ऑलरेडी हमने बीएलओ के माध्यम से बीएलएस के साथ बैठक करके हर बूथ पे उपलब्ध करवाई थी। उसके अलावा हमने उसको अपनी साइट पे भी पब्लिश किया है, वहाँ से भी कोई भी व्यक्ति जाके उसको देख सकता है। हमने पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह किया है कि आने वाले टाइम में अब जो हमारा नोटिस पीरियड वाला टाइम है, जो 6 तारीख से स्टार्ट होकर 27 फरवरी तक चलेगा, इसमें सभी बीएलएस जागरूक होके कहीं पे जो भी अगर किसी व्यक्ति का फॉर्म भरना है या कटना है या जो भी है, जो भी कार्रवाई करना चाहें वो कर सकते हैं। वो सभी प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म्स खुला हुआ है। बीएलए के माध्यम से भी मोटिवेट करके लोगों को जागरूक करें। और अभी जो हमारी नो मैपिंग के जितने भी केसेस हैं, वो अराउंड 9% के आसपास हमारे केसेस थे, उन सभी को इस पीरियड में नोटिस जाएंगे। और जैसा पहले हमने अवगत करवाया था कि जिस एज ब्रैकेट में वो आ रहे हैं, उसी के हिसाब से उन्होंने जो भी उसको संबंधित पेपर है उसको सबमिट करना है और उसके बाद ईआरओ द्वारा उसमें निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी सूचना सभी को दी है कि हमने जो बूथ्स का रैशनलाइजेशन किया है उसमें हमने 368 बूथ्स बढ़ाए हैं, क्योंकि ये मानक था कि 1200 से ऊपर के जितने भी बूथ्स हैं उनको मतलब नया बूथ बनाया जाए उस जगह पे। तो नए हमारे 13 मतदान केंद्र और 368 बूथ्स बने। उनकी डिटेल्स भी, क्योंकि ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक के बाद ही उपरांत निर्णय लिए गए, तो उनसे भी शेयर की गई है, उन्हें भी इसकी सूचना दी गई है। और इसी प्रकार जो शेड्यूल है कि 27 तारीख तक ये नोटिस पीरियड के बाद सभी चीज़ें चेक करके 6 मार्च को हम लोग वोटर लिस्ट का प्रकाशन, फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन करेंगे। इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो एमएलसी इलेक्शंस हैं उसकी भी जो सूची है वो भी हमने उसको पब्लिश किया है और उसमें हमारा फाइनल आंकड़ा 7112 का है। ये भी हमने आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूची दी है कि वो रखें और इसको भी हम अपनी साइट पे पब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने सर्विस वोटर्स का भी प्रकाशन किया है, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसके साथ, वो हमारे 8419 हैं। इसमें भी मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को आग्रह है कि सर्विस वोटर्स के लिए भी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड पोर्टल है और वो डायरेक्टली अपने फॉर्म्स वहाँ पे भर सकते हैं। तो वो भी उनकी भी प्रोसेसिंग स्टार्ट है और वो लोग भी अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। सर, जिन मकान नंबरों में कुछ मकान नंबर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि उस मकान नंबर में कई बाहरी लोगों को जोड़ दिया गया है। नहीं, देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी है, क्योंकि पूरी इस बार काफ़ी इंटेंसिव बीएलओ ने एक एक घर जाके एक एक व्यक्ति के साथ एक एक फॉर्म्स का आकलन किया और लोगों ने फॉर्म्स खुद भरे हैं जिनको हम लोगों ने डिजिटाइज किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म्स जो पब्लिक ने दिए हैं, जो अपने भर के रिटर्न किए हैं, उसी को हमने डिजिटाइज किया है। अगर कई जगह पे अगर आप जो बात बोल रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये कोई भी हमारे पास ऐसी कंप्लेन नहीं आई है, पर अगर ऐसी कोई इशू है जो आपके संज्ञान में, तो आप बता सकते हैं, हम उस पर चेक करवाएंगे।